नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर होज को कितने प्रकार से लपेटा जाता है। देखो, मेरे चैनल में ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप मल्टीपल क्वेश्चन वाले वीडियो बनाइए, यानी ऑप्शन वाले वीडियो बनाइए जिसके एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन होते हैं, वो वाले बनाइए। हमारे एग्जाम में तो वो आने वाले हैं, तो आप उस पे वीडियो बनाइए। तो दोस्त, हो सकता है मैं गलत हो, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान देके देखना, वो मल्टीपल क्वेश्चन किस लिए दिए गए, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो किस लिए दिए गए होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप 8वीं क्लास में हो या 10वीं क्लास में हो और 12वीं क्लास का आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और आप बोल रहे हैं कि इसको एमसीक्यू बना के दो, तो आप कर पाओगे? नहीं ना। आपने जो पढ़ लिया, जो थ्योरी आपने स्कूल में पढ़ी है, उसके बाद ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद ही मल्टीपल क्वेश्चन में आप मार्क्स ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मेरा ये मानना है कि थ्योरी पे फोकस करो, पढ़ने पे फोकस करो। सामने वाला तो किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा सकता है और वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है और आप बोलते हो कि मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के आओ, तो मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, आप पास हो ही नहीं सकते अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। वो एक रट्टा होता है, रट्टा। और रट्टाफिकेशन जो क्वालिफिकेशन होती है ना, जिसको रट्टा करके लगते हैं, तो रट्टे में तो तुक्का ही लगता है भाई। पास तो बहुत ही कम चांस होते हैं, रट्टे में 99% तुक्के लगते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। और अभी जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा कि उसको थ्योरी बताने के बाद आप के सामने उसको क्वेश्चन के तौर पर के लेकर आऊं, साथ में कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बनते हैं, उससे क्या आंसर बनेगा, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा फायर होज कितने प्रकार से लपेटा जाता है। देखो, हमने ये चारों टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारे से कोई ये पूछ ले कि भाई कोयल रोल क्वेश्चन आया कि कोयल रोल को कहां पे प्रयोग करते हैं, पता ही नहीं, नहीं पता ना। तो हमें थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए, थ्योरी के बाद ही मल्टीपल क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाते, बनाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो फायर होज को लपेटने के 1 2 3 4 तरीके होते हैं। और 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है। कोयल रोल, कोयल रोल, फ्लैकिंग रोल। जिन लोगों को इंग्लिश ना समझ में आए वो हिंदी पकड़ ले, जिनको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ ले। ठीक है, उसके बाद आता है फिगर ऑफ 8। चौथा है टच रोल, टच रोल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखो नोट्स करके लिखा है ताकि आपको समझ रहे और मेरे को याद रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कई बार क्या आता है, वीडियो बनाते बनाते 1 2 पॉइंट छोड़ जाते हैं, इसलिए मैं पहले लिखना होता है। कोशिश करता हूँ मैं कि पहले लिखे जाए। ठीक है, तो जो होज डैमेज हो जाता है ना, उसको उल्टा लपेटा जाता है। अब जब हम मैंने ना होज कैसे पकड़ते हैं, होज कैसे लपेटते हैं, ये जितने प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं इसको प्रैक्टिकली अपने चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम होज को नॉर्मली लपेटते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फीमेल कपलिंग की तरफ से लपेटना शुरू करते हैं। और जब होज फट जाता है, डैमेज हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, तो हम उसको मेल कपलिंग की तरफ से लपेटते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फटे हुए होज को किस तरह से लपेटा जा सकता है, किस तरह लपेटा जाता है। ये पहले ये डाल देंगे, लास्ट में वो लिखा जा सकता है कि उल्टा लपेटा जाता है या सीधा लपेटा जाता है, या फीमेल कपलिंग की तरफ से या मेल कपलिंग की तरफ से, इस तरह से पूछा जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि कोइल रोल कहाँ पे प्रयोग होता है, फ्लैकिंग रोल कहाँ पे प्रयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक चित्र बना दिए थोड़े ताकि आपको अच्छे से समझ आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो कोइल रोल जो होता है उस जो हम जनरली देखते हैं ना हमारे पोस्ट बॉक्स में या हमारे एफएससी में या हमारे स्टोर में जो रखा जाता है, तो वो कोइल रोल टाइप होता है। ये वाला ये जो बनाया हुआ है ये यहाँ पे फीमेल कपलिंग है और इसको ऐसे करके लपेटा गया है। ऊपर जो आएगा वो मेल कपलिंग आएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है फ्लैकिंग रोल। फ्लैकिंग रोल कहाँ पे लपेटा जाता है? फ्लैकिंग रोल जब कोई भी स्टैंड बाई में फायर फाइटिंग ड्यूटी दे रहा होता है, फायर वॉचर में ड्यूटी दे रहा होता है, जहां पे गैस लीकेज होने के चांसेस होते हैं या कहीं पे भी रैपिडली या अचानक फायर होने के चांसेस होते हैं और वहां पे हम हमारा कोई काम चल रहा होता है या हमारी स्टैंड बाई चल रही होती है, तो वहां पे हम फ्लैकिंग रोल लपेट करके रखते हैं। फ्लैकिंग रोल कैसे लपेटा जाता है? इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे मेल कपलिंग होती है, ये मेल कपलिंग होती है, ये वाली ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। अब इसको ऐसे रखा जाता है यूं करके, यूं, ठीक है। ये यहाँ पे मेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। अब क्या होता है, ये ऐसे करके हमारे फायर टेंडर से जुड़ा होता है और इसको यहाँ से यूं पकड़ के सीधा भाग जाओ। आपको ये वो करने की जरूरत नहीं है, उठाया और उठा के सीधा भाग जाओ जिस तरफ आपको लेके जाना है और आगे जाके ब्रांच को कनेक्ट कर दो। ये फ्लैगिंग रोल होता है, सबसे कम समय में खुल जाता है, सबसे कम समय में। अगर आप फ्लैगिंग रोल लगा करके होज को रखते हो तो अगर प्रैक्टिस है तो मैं बोलता हूँ 2 से 4 सेकंड के अंदर आप होज को पूरे को खोल दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 यानी 8 की आकृति। ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है इस तरह से, ये फीमेल रहता है, ये मेल रहता है। अब ये कब लपेटा जाता है और कहाँ पे प्रयोग होता है? जैसे हम कहीं पे फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं और फायर फाइटिंग करते करते हमें मैसेज मिलता है कि दूसरी जगह पर फायर हो गई है, वहां पे जाइए। तो उस पोजीशन में क्या होता है, हम वो जो हमारा ये वाला कोई रोल है ये लपेटेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक होज से तो फायर फाइटिंग की नहीं है, 2 4 या 10 12 15 हो सकता है 50 होज भी खोल रखे हो। अब 50 होज इस तरह से आप लपेटोगे तो जब तक तो वो दूसरी आग इतनी बढ़ जाएगी वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ही इजी लपेटा जाता है, फिगर ऑफ 8 में करके 8 की आकृति में यूं करके, और फिर उसको पीठ पे लाद करके भी चले जाते हो और आराम से उठा सकते हो, इजीली रख सकते हो। दूसरा ये क्या होता है, जब आप किसी भी बिल्डिंग पे जा रहे हो, मान लिया बिल्डिंग पे आपको 3 4 या 5वें फ्लोर पे जाना है और होज लेकर के जाना है, नीचे से ही होज लेके जाना है, तो उसमें क्या होता है, हम ये कोयल रोल या डच रोल, किसी को ये जो कोयल रहता है ना जो हम कंधे पे रख करके ले जाते हैं रोल बना करके, उसको आप ले करके जाओगे तो सीढ़ी को कैसे पकड़ोगे? क्योंकि सीढ़ी का रूल बोलता है कि 3 कांटेक्ट ऑल टाइम रहना चाहिए। 2 आपके हाथ ऊपर है तो एक पैर रहेगा, और जब आप दूसरा पैर उठेगा तो एक हाथ आगे बढ़ेगा। तो वो तो स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो ही नहीं, वो तो वैसे ही गिर के मर जाएगा। तो वहां पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक रोल बन जाता है, ये यहाँ पे हाथों में डाल लेते हैं और यहाँ पे दोनों साइड में यूं, और अपनी कमर पे लपेट करके इसको सीढ़ी पे चढ़ जाती है, आपके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 वहां पे भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डच रोल। ये होता है डच रोल। ये इसका क्या रहता है, जहां पे आपको अप्रोच नहीं मिलती, हम कहीं पे फायर फाइटिंग कर चुके हैं और करने के बाद हमें अपना होज को लपेट के जाना है और
इनमें क्या होता है कि होज को पहले पूरा लंबा बिछाना पड़ता है, उसके बाद हमें रोल करना पड़ता है। तो इसमें पूरा लंबा नहीं लपेटते, फीमेल कपलिंग और मेल कपलिंग दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। और कैसे देखो, क्या देखो, मान लिया ये है, ये हमारा ये वाला कौन है, ये उसका मेल कपलिंग और ये फीमेल है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे दोनों को यूं पकड़ लेते हैं और यूं रखते हैं, और यहाँ होने के बाद फिर हम इसको यहाँ से लपेटना शुरू करते हैं कोयल रोल की तरह, और बाद में फिर उसको यूं यूं फेंक करके खोल देते हैं, उसको बोलते हैं कोयल रोल। यहाँ पे मैंने लिखा डैमेज होज रोल, डैमेज होज। अगर आपने ये वाले सारे फॉलो कर लिए हैं तो उसमें क्या रहता है, आपने फटे होज को भी वैसे ही लपेट कर रखी तो पता ही नहीं लगेगा, इमरजेंसी में फटे होज को लेके भाग जाएंगे। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया कि यूनिक हो, कि सामने वाले को देखने से ही पता लग जाए कि ये तो फटा पड़ा है भाई, ये तो हमारी यूजलेस है, इसको तो हम ले जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है उसको फीमेल कपलिंग की तरफ से लपेटते ऐसे ही है, कोयल रोल की तरह ही लपेटते हैं, लेकिन इसका उल्टा लपेटते हैं। ये फीमेल है जो इसको मेल की तरफ से लपेटना शुरू करेंगे, और जब लास्ट में होगा तो फीमेल ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ये अंदर चले जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो फटे हुए होज या डैमेज होज को या यूजलेस होज को उल्टा लपेटा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि होज को कितने प्रकार से लपेटा जाता है, तो ये 4 प्रकार हो जाते हैं। अगर इसमें लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑप्शन कैसा देता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोयल रोल होज को कहां पे लपेट के रखा जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है फ्लैगिंग रोल का प्रयोग, फ्लैगिंग रोल होज का प्रयोग कहां पे करते हैं, या दूसरा ये बोला जा सकता है जब स्टैंड बाय आप ड्यूटी कर रहे होते हैं तो वहां पे किस तरह से होज को लपेट के रखा जा सकता है, तो फ्लैगिंग रोल रखा जाता है। उसके बाद था फिगर ऑफ 8। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आग लगी हुई है और बुझा करके आपको मैसेज मिलता है दूसरी जगह जाना है, तो आपको किस तरह होज को लपेटना है, तो फिगर ऑफ 8। या दूसरा बोला जाता है फिगर ऑफ 8 का प्रयोग कहां पे करते हैं, या बिल्डिंग पे आपको होज लेकर के जाना तो किस रोल के माध्यम से आप लेके जाओगे, तो कौन सा रहेगा, फिगर ऑफ 8। उसके बाद आता है डच रोल। बोला जा सकता है कि होज लपेटने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है या ढलान पे होज का प्रयोग किया जा रहा है, तो किस तरह से लपेटा जाएगा। तो उल्टा सीधा कैसे करके आपको पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है डैमेज होज रोल को कैसे लपेटते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो आपने थ्योरी पढ़ी और इतने सारे क्वेश्चन भी मिल गए, तो मेरा मानना यही है कि आप थ्योरी पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो, जब चैप्टर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो अपने आप ही बना दोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज तक का वीडियो इतना ही। हाँ, इसमें ना एक MCQ वाला क्वेश्चन की ट्रेनिंग देते हैं, कई वैसे तो कई चैनल है, लेकिन एक चैनल था उसने ना इसमें एक गलती की हुई थी, उसने एक रोल को अलग दिखाया हुआ था, वो शायद पता नहीं ये छोड़ दिया था ये, तो वो गलत था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार देखने की जरूरत है, उसको दोबारा चेक करने की जरूरत है। मैंने उसमें कमेंट भी किया था, मैं फ्री होके देख रहा था वीडियो, तो ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो बड़ी लेट आती है, आप वीडियो कम बनाते हैं। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों के सामने वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, और जितना भी मेरा टाइम बचेगा, जितना ही फ्री होगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।